नमस्कार। मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं संजय दत्त का मुद्दा, जो कि देश भर में छाया हुआ है और संजय दत्त के प्रति सहानुभूति की लहर से आ गई है। लोग कह रहे हैं कि संजू बाबा इनोसेंट है। क्या यह सहानुभूति सही है? उन लोगों से इन लोगों ने सहानुभूति क्यों नहीं रखी जिनके घर के कर्ता धर्ता परिवार के मुखिया उस बॉम्ब में चले गए? उनसे सहानुभूति क्यों नहीं रखी जिनके पिता चले गए? क्या संजय दत्त की तुलना उनके परिवार से अगर कर दे तो क्या जिनके कमाने का घर वाला चला गया इसलिए बेटे को स्कूल से निकलकर कई चाय के दुकान पर दिहाड़ी का काम करना पड़ा, कई बहनों की शिक्षा नहीं हो सकी, कई माताएं कई भगिनी विधवा होकर आज भी जी रही है। एक तो न्याय में देर हुई, यही बड़ा अन्याय हुआ। कई लोग तो मर गए जिन्होंने न्याय नहीं देखा, मरते दम तक वो अन्याय में मर गए। उनके अपराधी संजय दत्त और तमाम दाऊद इब्राहिम की गैंग को किसी को उनके जीते जी सजा नहीं हुई, इसलिए वो अन्याय में ही मर गए। 20 साल बाद संजय दत्त को और तमाम सारे आरोपियों को जो भी सजा हुई, वो करीब 300 लोग मरने के बाद इतनी सी सजा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सहानुभूति की लहर निर्माण की जा रही है और सत्ताधारी दल से कई क्षेत्र के लोग, खास करके बॉलीवुड और सत्ताधारी दल के लोग संजय दत्त को इनोसेंट है ये कहकर उसके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर रहे हैं। ये कितना सही है ये हम आपको आज पूछ रहे हैं। संजय दत्त फिर भी इनोसेंट है जब वो अपने घर में इतना अत्याधुनिक AK-56 जैसा हथियार रखता है। वो फिर भी इनोसेंट है जब वो अपने घर में कोकीन जैसे ड्रग्स लेता है। वो फिर भी इनोसेंट है जब वो छोटा शकील से लेके दाऊद के साथ पार्टियों में नाचता है, उनसे लगातार फोन पर बात करता है और फिल्मी डायरेक्टर से पैसे उगाने से लेकर किस फिल्म में क्या हो यह तय करता है। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने, संजय दत्त को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी, फिर भी ये इनोसेंट है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने क्लीन चिट दी, फिर भी वो दोषी है। ये कहने वाला ये समाज, ये काटजू जैसे न्यायाधीश, ये हमारे लिए कितनी दुखद स्थिति है। देखिए, उज्जवल निकम जैसा मेहनती व्यक्ति वकील बना रहता है और काटजू जैसा जज बनता है। अगर काटजू अभी सर्वोच्च न्यायालय में या उनके सामने ये केस आती तो संजय दत्त छूट जाते हैं। क्या काटजू सही बोल रहे हैं? क्या बॉलीवुड सही बोल रहा है? क्या उनको समर्थन देने वाले सही बोल रहे हैं? या जिनके घर के लोग मरे हैं, जो देशभक्त राष्ट्रवादी लोग हैं, वो संजय दत्त को दोषी मान रहे हैं, वो सही बोल रहे? आप किसके साथ हैं? क्योंकि आप देश के असली मालिक हैं, आपको तय करना है। और इसलिए बिंदास बोल में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं कि संजय दत्त से सहानुभूति कितनी सही है। क्या कहना है आपका इस विषय पर? आप कॉल कर अपनी बात को रख सकते हैं। आप www.sudarshannews.com पर कार्यक्रम को देखते हुए भी अपनी बात को रख सकते हैं। आइए, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। वर्ष 1993 में हुए मुंबई विस्फोटों के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत संजय दत्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने संजय दत्त को 5 साल कैद की सजा सुनाई है, मगर इस सजा को लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि संजय दत्त की सजा पर विचार होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता इसमें अपना राजनीतिक वजूद तलाश रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है कि वो संविधान के अनुच्छेद 1961 के तहत संजय दत्त की सजा को माफ कर दे। संजय दत्त पहले भी 18 महीने जेल में सजा काट चुके हैं, मगर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर संजय दत्त के साथ ये सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही है, जबकि उन्हें खुद कोर्ट ने दोषी ठहराया है। क्या इससे 1993 के बम धमाके में मारे गए लोगों के परिवार की भावनाएं आहत नहीं होंगी, जिस हमले ने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया था, जिसका जख्म आज भी वहां के लोगों के दिलो दिमाग पर कायम है। इस पूरे घटनाक्रम पर जब संजय दत्त को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी, तो संजय दत्त ने कथित तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि अबू सलेम जनवरी 1992 में मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिकों
समीर हिंगोरा और हनीफ कड़वाला उनके साथ उनके घर आए थे, जिसका संबंध कहीं न कहीं कथित तौर पर उस हमले से था। इन तीनों लोगों को माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का नजदीकी बताया गया था और मुंबई हमलों की साजिश रचने का आरोप दाऊद पर लगाया गया था। एक तरफ जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा माफी पर विचार की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने इस मांग पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी का कहना है कि आखिर संजय दत्त की सजा क्यों माफ की जानी चाहिए, जबकि कानून सभी के लिए बराबर है। सवाल यहाँ ये भी है कि अगर इस तरह सजा को माफ किया जाने लगा तो इससे लोगों में गलत संदेश आएगा कि क्या बड़े लोग अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, बड़े पिता की संतानों के अपराध माफ हो जाते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि जब संजय दत्त ने अपराध किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा सुना दी, अब उसे जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतनी सहानुभूति संजय दत्त के खिलाफ क्यों दिखाई जा रही है? इस विषय पर कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को नए तर्कों के साथ रखे तो देश में इस विषय पर मंथन हो। देश किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, करता धरता समझ में नहीं आ रहा है। एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराने के बावजूद, वो भी करीब 300 लोगों के मृत्यु को दोषी ठहराने के बावजूद उसे छूट देने की बात हो रही है, क्योंकि पर्दे पर वो हीरो का रोल करता है। जमीन पर हीरो का रोल करने वाले को कोई पूछता नहीं, लेकिन पर्दे पर नाचने वाला, गाने वाला, वहां भी मैं खलनायक हूं कहने वाला, उसे छूट देने की बात कितनी सही। कॉलर के पास चलिए। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए। ये संजय दत्त जी जो है, हाँ, जो उनका पिताजी खासदार थे, इतने दक्ष नागरिक थे उन लोग, तो उन्होंने जो उनके घर पे जो आए थे गुनहगार लोग, जो अबू सालेम उसमें शामिल था, अगर उस वक्त समय वक्त रहते वो बता देता था कि भाई ये ऐसा ऐसा घटना होने वाली है, मेरे घर पे हथियार रखा है, तब तो उसको माफी दी जानी एक वाजिब है। परंतु ये जो काटजू है, ये लोग जो है, जया प्रदा है, ये मगर के आंसू बहा रहे हैं उनके पीछे। ये लोग तो देश प्रेम की भावना है ही नहीं उनमें। ये सब क्या देश को तोड़ने के लिए चले हैं क्या? आज उसके लिए माफी की मांग कर रहे, कल दूसरों के लिए करेंगे, और ये तो माफी का प्रावधान ही समाप्त होना चाहिए। हमारी तो ये मांग है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज संजय दत्त की सहानुभूति क्यों है, ये समझ के बाहर है। सपा जो संजय दत्त का सपोर्ट कर रही है, सपा एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में पूरा राष्ट्र जानता है कि इस पार्टी में एक ऐसा नेता है आजम खान, जो भारत माता को डायन करते हैं। कांग्रेस जो सपोर्ट कर रही है, वो बटाला हाउस के मुठभेड़ में मोहन शर्मा की जो शहादत हुई, उनके साथ हमदर्दी न करके वो आजमगढ़ में जाके उन आतंकवादियों के घर पे सहानुभूति पैदा करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, संजय दत्त जब ये हथियार रख रहे थे तो उस समय क्या वो नाबालिग थे? क्या उनको इसका ज्ञान नहीं था कि AK-56 राइफल क्या है और किन लोगों से प्राप्त कर रहे हैं? वह उन लोगों से मित्रता किए थे जो 300 लोगों के हत्या के दोषी हैं। तो क्या इनको राष्ट्र माफ कर सकता है? कल कोई नक्सली और कोई आतंकवादी इसी स्तर पे आके अपने को नेताओं को मिला के मुहिम छेड़ता है उसे छोड़ देने के लिए। कल दाऊद इब्राहिम आता है भारत में और इसी तरह कुछ लोगों को मिला के, जिसके आज भी घुसपैठ है कुछ नेताओं और राजनेताओं और हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, तो क्या वो इस प्रकार का माफी का हकदार हो सकता है क्या? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। बड़े पोस्ट आ रही है फेसबुक पर भी, लाखों लोग अपनी बात को कह रहे हैं। यहाँ पर अनिल कहते हैं भीलवाड़ा से कि अफजल को जहां पर सहानुभूति देने वाले लोग इस देश में हैं, वहां पर संजय दत्त को सहानुभूति देने में कौन सी बड़ी बात है, ये विडंबन है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉलर भी जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। आखिर संजय दत्त की सजा क्यों माफ की जानी चाहिए, जबकि कानून सबके लिए एक है। हाँ। अगर इसी तरह सजा माफ होने लगी तो इससे लोगों में बहुत ही गलत संदेश पहुंचेगा कि बड़े लोग अपराध करके बच जाते हैं
ये संदेश जाएगा कि बड़े पिता की संतानों के अपराध माफ हो जाते हैं। बात रही गार्जियों की, तो वह यह भूल गए जाते हैं कि वो अब तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे, वो प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। संविधान ने उनको जो काम दिया है, उन्हें वो अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनाने के बाद फैसला दिया है। अगर संजय दत्त को इस तरह माफी मिल गई तो यह सही नहीं होगा, इन्हें तो फांसी होनी चाहिए। धन्यवाद। संजय दत्त आखिर किसके आइकॉन है? संजय दत्त किसके आदर्श है? संजय दत्त में आपको कौन दिखता है? बिगड़ेल, ये अमीर बाप की बिगड़ेल औलादों के अगर प्रतीक इस देश में सबसे बड़ा कोई है तो संजय दत्त है। लेकिन उसको आदर्श मानकर उसको माफी की सजा देने की बात की जाती है, क्योंकि वो गांधी का एक फिल्म उसने मुन्ना भाई क्या बना दी। लगता है कि ये बहुत महान व्यक्ति बन गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। बोलिए इकबाल भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर देश के अंदर इस तरह हमारे 100 जो है देश की न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, अगर वो किसी को सजा देती है और फिर वो मंत्री उनको जो माफी दिलाने की बात कर रहे हैं सर, तो फिर हमारे देश में न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? राज्यपाल है या फिर मुख्यमंत्री, ये अपने राष्ट्रपति जी है, उनसे माफी दिलवा दे। इससे ये होगा कि देश के अंदर जितने भी दुश्मन है देशद्रोही, उनको मनोबल मिलेगा। और संजय दत्त को ये शुक्र मानना चाहिए हमारा न्यायपालिका का कि उन्होंने उनको सिर्फ 5 साल की सजा दी है। अगर जनता के हाथ में होते तो इनको फांसी लटका देते। इन्होंने काम कैसा किया है? देश के दुश्मनों को साथ दिया है सर, बहुत गलत काम किया है। शुक्र माने और ये 5 साल निकाल ले तो देश की जनता को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनको मालूम पड़े कि देश सबके लिए सम्मान है। कल गरीब भी उठेगा, सब वो राज्यपाल के पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा। सबका सोचे सर, सजा तो इनको कटवानी पड़ेगी और ये खुद कबूल करे सर। मेरा यही कहना था सर। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात कही है कि आखिर न्यायालय है किस लिए। अगर सत्ता में बैठे मंत्री ही न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपनी बात को रखते हैं तो क्या न्यायालय पे इसका दबाव नहीं पड़ेगा? क्या सरकार का रुख न्यायालय के सामने बताना जरूरी है? अगर बताया जा रहा है तो क्या आगे आने वाले दिनों में सलमान की भी पेशी होनी है? वो भी कहेगा कि मैंने गलती से हवा में गोली चलाई और वो जाके हिरन को लग गई, सलमान को जेल होगी तब क्या होगा? ऐसे कई सवाल है। क्या ऐसे अमीर बाप के बिगड़े औलादों के लिए इस देश के कानून को तोड़ा जाएगा? क्या दाऊद के दोस्त को, दाऊद के अनुयायियों को, दाऊद को साथ देने वाले संजय दत्त को छोड़ा जाएगा? आप चुप बैठे तो जरूर ये होगा। अगले कॉल। हाँ सर मेरा नाम संजय है, जिला नैनीताल हल्द्वानी से। बोलिए। सर मेरा सवाल यह है कि आप जो एक पर्टिकुलर जो एक आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि बड़े बाप के बड़े बेटे और कई चीजें मतलब आप बता रहे हैं, मैं आपकी न्यूज देख रहा हूँ। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 20 साल से जो इंसान इस मतलब जो सजा भुगत चुका है, और जितने भी मैं किसी पॉलिटिकल क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। जो मैं जितना मैं जानता हूँ संजय दत्त साहब के बारे में, बचपन से लेके आज तक मैं इनका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। लेकिन जहां तक मुझे लगता है स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो एक सेलिब्रिटी को कहते हैं ना कि टांग खींचना, वो सब उनके साथ हो रहा है। लेकिन हमारी आवाम जितनी भी जो हमारी देश की जनता है, जो हमारी कंट्री है, जहां मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, और चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, सबका सपोर्ट संजय दत्त जी को है। और हमारा दिल कहता है कि संजय दत्त जी बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। इस कॉलर को आप जवाब देंगे। इस कॉलर का कहना है कि 20 साल से संजय दत्त सजा भुगत रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या सजा भुगतते हुए वो बीवी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिल्में बनाता है, करोड़ों रुपए लेता है, नए घर बनाता है, विदेश में घूमने जाता है, ऐश करता है, वो बताता है, आप देखते हैं, और फिर भी ये नादान लोग फैन बनकर कहते हैं कि वो 20 साल से सजा भुगत रहा है। डायरेक्टर द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को पढ़कर बोलने वाले नेता और उनके नेता के आदेश से बोलने वाले नेता और डायरेक्टर के स्क्रिप्ट पर बोलने वाले अभिनेता, इनकी बातों के बली मत बनिए। ये राष्ट्र का सवाल है। इस कॉलर को आप जवाब दीजिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। बोलिए। संजय दत्त को सहानुभूति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हमारे राजनीतिज्ञों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कई हथकंडे अपना रखे हैं, जिसमें भाई भतीजावाद, बहुत अमीर लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, रसूख वाले तथा बड़ी पोस्ट वाले अधिकारियों को मलाईदार जगह पर एडजस्ट करना और फिर उनसे मलाईदार भ्रष्टाचार करवाना और घोटाले करवाना आता है। ऐसे ही संजय दत्त का नाम भी उसी श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति जायज नहीं है और ऐसे लोगों को समर्थन भी नहीं दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी सर, मेरा नाम नितेश है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोग जो है इस देश में बलात्कार करके या मर्डर करके जब जेल से बाहर आ जाते हैं, तो संजय दत्त ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? उन्होंने सिर्फ हथियार ही तो रखे थे और उसके लिए वो सजा काट चुके हैं पूरे 20 साल की। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले को इतना तूल देने की या इतना बढ़ाने की कोई आवश्यकता है सर। तो मैं ये चाहूंगा कि इनकी सजा जो है कम से कम की जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। थैंक यू। दाऊद के लिए 300 लोग मारने के लिए सिर्फ हथियार रखना, ये सिर्फ हथियार रखना है क्या? इस कॉलर से आप सहमत हैं क्या, या आपकी क्या राय है? कॉल करके बता सकते हैं। हमारे साथ कई वीडियो कॉलर भी जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। मैं आकाश बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। बोलिए। सर, जिस प्रकार से सारी मीडिया, सारी फिल्म इंडस्ट्री संजय दत्त की माफी के लिए एक सुर में बात कर रही है, उससे तो यही लगता है कि देश का लोकतंत्र, देश का कानून सिर्फ अमीर लोगों की जेब में रह गया है। सर, संजय दत्त के शुभचिंतकों का यह तर्क, जिसमें अभी उत्तराखंड से बोल रहे थे कि उन्हें माफी इसलिए दे दी जाए क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो बॉम्बे ब्लास्ट के पीड़ित थे, उनके लिए संजय दत्त ने क्या किया है? मुन्ना भाई फिल्म बनाकर या खलनायक फिल्म बनाकर और नंगे नाच नाचकर उन्होंने देश की सेवा की है। सर, अगर सांसद ही या मीडिया ही फैसले कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट की और लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है? महाराष्ट्र विधानसभा में एक पुलिस अफसर को पीटा गया, उससे तो यही लगता है कि अब देश में सांसद नहीं बल्कि सामंत हैं। सर, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और राष्ट्रवादी ताकत संघ, इनको तो आतंकवादी कहा जा सकता है, और अभी हमारे उत्तराखंड के भाई, जब संघ को आतंकवादी कहा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन संजय दत्त को आतंकवादी कहने पर वो कहते हैं कि सारी दिल्ली, सारा उत्तराखंड, सारा देश उनके साथ है। मैं सर उनकी बात से अपने आप को अलग करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर ने दिए जवाब पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। हाँ। ये जो संजय दत्त के बारे में जो बात उठी हुई है, ये क्या नाम है, जो ये राजनेताओं ने है, जनता है, या ये इनके फैन है, क्या इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये एक देशद्रोह का मामला है? श्रीमान जी, ये लोग उस समय आ गए थे जब हिंदुस्तान के अंदर स्वर्ण जयंती, 50वीं स्वर्ण जयंती हिंदुस्तान की आजादी की मनाई जा रही थी, और एक राजनीतिक व्यक्तित्व ने जो चंद्रशेखर आजाद को आतंकी बताया था, यानी कि एक देश के जो असली हीरो था, नायक था, उसको तो इन्होंने आतंकी बताया। और एक सबके कलाकार को क्या नाम है, ये नायक, खलनायक को ये क्या नाम है, नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग हैं समाज के लिए घातक हैं। अगर इनके क्या नाम है, हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास फेसबुक पर कई हजार पोस्ट एक साथ आनी शुरू हो गई है, उसमें से कई पोस्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाकी के लिए आप facebook.com/सुदर्शन न्यूज पर भी देख सकते हैं और अपनी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारी न्यूज पोर्टल www.sudarshannews.com पर भी एक साथ कई लाख लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हजारों लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। मैं गणेश शर्मा पार्टी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ। कल भगत सिंह का जन्मदिन, उसके बारे में कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल। संजय दत्त एक हीरो है, खलनायक है, पब्लिक सोचेगी। उसके बारे में 2 दिन से चैनल पे चल रहा है। क्या शहीद भगत सिंह के बारे में कोई कुछ नहीं कहने वाला है? बिल्कुल। और ये देश आजाद हुआ नेताओं के लिए हुआ या जनता के लिए हुआ? बिल्कुल, धन्यवाद। कितनी बड़ी अच्छी बात कही है। जिस भगत सिंह का नारा हम सब देते हैं, सरकार ने अभी तक उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। उनको भारत रत्न वगैरह तो दूर की बात है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। इतने सालों बाद भारत स्वतंत्र होकर जो भी विकास हमने किया, इसके बाद भी आज हम भगत सिंह को न्याय देने की बात नहीं कर रहे हैं। किसी ने इसके लिए प्रस्ताव नहीं लाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच की ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस देश के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। उनको हीरो मानने के लिए कोई मंत्री आगे नहीं आ रहा है, तथा कथित फिल्में हीरो आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन संजय दत्त हीरो है ये बताने के लिए फौज खड़ी है।
क्या आप उस फौज के साथ हैं या देश के साथ? कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। यहां पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। तेरे देश की मिट्टी मुझे पुकारे, भारत का वासी है तुम, भांति गर्व बतलाए, वो जुड़ जाए, वो जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र की आन जिसपे, धर्म का सम्मान जिसपे, संस्कृति की शान जिसपे, देशभक्ति का भान जिसपे, समसामयिक मुद्दों का ज्ञान जिसपे, जानकर रहते हैं दूसरे मीडिया अनजान जिससे। इन्हीं मुद्दों को देगा सुदर्शन न्यूज अपनी बुलंद आवाज। मगर सच्चाई इसी फुटपाथ पे आपको दिख जाएगी, आपको मिल जाएगी। अब कुछ नहीं रहेगा शेष। देखिए सुदर्शन विशेष। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि क्या संजय दत्त के प्रति सहानुभूति कितनी सही है। जिस बॉम्ब ब्लास्ट का सूत्रधार पाकिस्तान था, प्रेरणा थी, पैसा था, सब कुछ दिया था। जिस बॉम्ब स्फोट के लिए, जिस बॉम्ब धमाकों के लिए दाऊद इब्राहिम मास्टरमाइंड है, उसी की एक कड़ी संजय दत्त निर्दोष कैसे हो सकता है। आइए हम आपको कुछ कॉलर से बात कराते हैं, उसके बाद काटजू और कई चीजें और आज आपके सामने लेकर आएंगे। पहले कुछ कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी शैलेश जी, नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना ये है कि बोफोर्स तोप का जो 65 कोर्स का घोटाला राजीव गांधी को माफ कर दिया गया। खैर वो तो मर गया। पीवी नरसिंह राव 365 करोड़ का यूरिया वो भी चला गया। लालू का पशु चारा वो भी चला गया। और आज अगर आप संजय दत्त को माफ कर देते हैं, जो कि 23 आदमी को मारा हुआ केस में शामिल है, तो फिर ये अफजल गुर को क्यों फांसी दिया गया साहब? उसने तो सिर्फ 8 आदमी को जो मरे थे और हमला किए हुए थे। क्या जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो इंसान है, उनका वैल्यू है। और जो देश में 122 करोड़ आम जनता रहते हैं उनका वैल्यू नहीं है। तो नियम तो सबके लिए बराबर है ना।
बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि फिर यही अगर कहना है कि उसने कर दिया तो उसका क्या किया, फलाने ने कर दिया तो उसको क्या किया, तो ये राजा को क्यों सजा दे रहे? फिर ऐसे कई लंबी चौड़ी देश के दुश्मनों की भी लिस्ट है, सूची है, क्या उनको भी माफ करेंगे? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सूरज जी नमस्कार। बोलिए जी, पहले वहाँ संबलपुर उड़ीसा से मैं खिरेश्वर प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ, भारतीय न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन संजय दत्त आरोपी होने के बावजूद 20 साल तक खुला घूम सकता है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी जेल में है, जबकि उन पर आरोप साबित भी नहीं हुए हैं। ये कैसा न्याय व्यवस्था है? जय हिंद। वाह, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जिस प्रज्ञा ठाकुर के कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, उनके लाइव डिटेक्टर से लेके सारे प्रकार के टेस्ट किए गए, उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए, फिर भी उनको बेल नहीं है, वो जेल में है। और संजय दत्त आरोप साबित होने के बावजूद भी 20 साल तक फिल्मों में काम करता घूम रहा है और फिर भी उसको ये सजा मिल रही है, ये कहा जा रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, कृष्णलाल। हाँ सर, जो आम आदमी के लिए कानून है वो बड़े लोगों के लिए क्यों नहीं होता? अगर आम आदमी कोई दिहाड़ी लगाने वाला बंदा कुछ भी करता है, उसको सजा दी जाती है, सब कुछ दी जाती है, उसके लिए कोई नहीं बोलता कि उसको माफ कर दिया जाए। या नेता लोग या कोई हमारा बड़े स्टार कोई करता है, उसके लिए सब कुछ होता है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, इनके लिए भी ऐसा ही करना चाहिए जो एक आम आदमी के साथ होता है। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो संजय दत्त को माफी नहीं मिलनी चाहिए कि... धन्यवाद। मुंबई से कॉल था, कट गया, लेकिन मुंबई के उन लोगों को पूछिए जिन्होंने अपने आंखों से देखा कि 300 लोग कैसे मरते हैं, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि हजारों लोग कैसे टूटते हैं। उनके किसी का हाथ टूटकर कहीं पड़ा था, किसी का पैर टूटकर कहीं पड़ा था, किसी का सर टूटकर कहीं पड़ा था, कई की डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई, कई को उनके धर्मों के आधार पर अंत्य संस्कार नहीं मिल पाया क्योंकि पहचान ही नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी वो गुमनाम थे, इसलिए उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। ये बदनाम है, फिर भी इसके लिए बोलने वाले कतार में खड़े हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। जो नेता और अभिनेता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जज जो है, इन चारों की चांडाल चौकड़ी ने जो है देश का बंटाधार कर रखा हुआ है। जो ये आपके जितने भी लोग हैं, ये जो है, धन्यवाद। ये चांडाल चौकड़ी जब भी किसी के पीछे खड़ी हो जाती है, पैसे के बल पर, सत्ता के पावर के बल पर और सेलिब्रिटी होने के नाम के बल पर सब कुछ लूटने, बदलने, तोड़ मरोड़ करने, फिर वो कानून हो, देश की प्रतिष्ठा हो या न्याय हो, उसको भी खरीदने, बदलने का ये पावर मादा रखती है। और उसी के सामने गलतफहमी में हमारे देश के कई लोग गुमराह होके वो सुर में सुर मिलाते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्ते सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नेता अपने के लिए जहाँ पे साउथ कॉर्नर बना लेना चाहते हैं। नमस्ते सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता अपने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लेना चाहते हैं ताकि कल को हमारे पे केस होता है तो भी इस तरह वो बच सके। और अपने लिए ये एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखना चाहते हैं कि अगर संजय दत्त को माफी मिल सकती है, कल को हमें भी मिल सकती है ऐसे केस में। धन्यवाद। अगर संजय दत्त को लोकप्रियता के आधार पर इस क्राइम के लिए माफ किया जाए तो बॉलीवुड के तमाम ऐसे जो चेहरे वो पुलिस और जनता के और मीडिया के कैमरों के डर के कारण अब दाऊद के पार्टियों में नहीं जाते, वो इन दाऊद के मोहरे बनेंगे, वो आतंकवादियों के साइलेंट सेल का हिस्सा बनेंगे। और आरोपी साबित होने पर आप जैसे, हम जैसे मीडिया के प्रभाव में और तथाकथित नेताओं के प्रभाव में बात करने वाले लोग उनको माफी की मांग करें। अगले कॉल। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, रेडी। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। सर, मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ सर। हाँ। अभी कुछ सालों ने कहा था कि सर संजय अच्छे आदमी है, उन्हें माफी मिलनी चाहिए, ये लोग उनको अच्छा हीरो समझते हैं सर, इसलिए ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए सर। और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत हीरो ऐसे जो अपने राष्ट्र के लिए अच्छे नहीं है। आज लोग स्वामी विवेकानंद और अपने सुभाष चंद्र बोस जैसे को भूल के ये लोग को हीरो बनाने की बना रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपके सामने मार्कंडे काटजू पूर्व न्यायाधीश क्या कहते हैं, सुनिए। ठीक है, जुर्म किया उसने और 18 महीने वो जेल भी रह चुका है, ऐसा नहीं है कि जेल नहीं गया।
और 20 साल हो गए इस वाकये के। इस 20 साल में संजय दत्त पे बहुत ही परेशानियां, दिक्कतें आई, कई किस्म की। वो कई विदेश जाना चाहता था शूटिंग करने, तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अदालत बार बार जाना पड़ता था, बैंक उसको लोन नहीं देते थे, कई किस्म की दिक्कतें थी। 20 साल भी एक काफी सजा हो गई, इतने लंबा अच्छा हो गया। और फिर ये है कि वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, और लोग तो इन्वॉल्व थे, कॉन्स्पिरेटर्स थे, जो 1993 की बॉम्ब ब्लास्ट, इसके बारे में ये पाया गया कि ये इन्वॉल्व नहीं था वो बॉम्ब ब्लास्ट में। इसका सिर्फ जुर्म था कि इसके पास ये हथियार था बिना लाइसेंस के। तो लिहाजा ये कमांडर नानावती का जो जुर्म था उतना सीरियस जुर्म नहीं है, जो कि जिसने कमांडर नानावती ने कत्ल किया था अपने पत्नी के लवर को, फिर भी गवर्नर साहब ने माफ कर दिया। तो ये तो लेसर ऑफेंस है, इसमें माफ कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे मार्कंडे काटजू क्या कह रहे थे। सरकार के नौकरी का अदायगी अपने बयानों से करने वाले मार्कंडे काटजू संजय दत्त के भी फेवर में खड़े हो गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। देश में क्या हो रहा है संजय दत्त को लेकर? संजय दत्त के होकर उलझन है और कुछ नहीं है। लेकिन अब माहौल बन रहा है फिल्म इंडस्ट्री से लेके राजनेता तक। वो क्या कर सकते हैं, वो ऊपर का है। 10% लोगों का माहौल अखबारों में छाया होता है, तुम्हारे टीवी में छाया होता है, बट आम जनता में ऐसा कोई भावना नहीं है। नहीं, लेकिन 10% लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, ये भी तो साबित हो रहा है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता है। 10% क्या होता है? आपके हिसाब से क्या सरकार इनको बचाने में कामयाब रहेगी? नहीं रहेगी, तो किसी को हिम्मत नहीं है। और यदि वो होगा तो इसको चुनौती देंगे कोर्ट में। अच्छा, आप इसको चुनौती देंगे? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि उसने 20 साल की सजा एक तरीके से काट ही ली है बदनामी की। कौन सी सजा? वो तो सिनेमा में एक्टिंग कर रहा था। बिल्कुल। कौन सा सजा है? खूब शराब पी रहा था। कौन सी सजा थी? बच्चे पैदा कर रहा था। वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, वो जन्मसिद्ध अधिकार बार के अंदर नहीं है। नहीं, वो ठीक है, बट वो जो थोड़ा बहुत निजी मामला हो गया उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट इतना जरूर कहूंगा कि वो सारा ऐश और आराम कर रहा था। ये कौन सा सजा है? बिल्कुल। आपके हिसाब से उसकी जो रिश्ते हैं दाऊद से, अनीश इब्राहिम से, वो जो स्पेन में था वो और छोटा शकील, ऐसे सारे। क्या ये AK-56 कर क्या कर रहा था? ये कोई सिनेमा एक्टर का है काम? और वो उस पर बड़ी लीनियंसी से उसको टेररिस्ट एक्ट में नहीं लपेटा। और जब टाटा कोर्ट ने कहा कि नहीं कोई टेररिस्ट नहीं दिखती, तो CBI को अपील करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, अपील नहीं किया। इसमें तो काटजू बोल रहे कि उन्होंने अपने घर में सिर्फ AK-56 रखा था। नहीं, पिस्टल भी था। नहीं, तो AK-56 को बहुत थे। AK-56 को सिर्फ कहना अपने आप में। ये वो जो था अबू सलीम, उसने दिया था। क्यों देख रहा हूँ? बिल्कुल। इन्होंने अबू सलीम ने जो बंदूक दी थी वो निश्चित तौर पर यहाँ की बहनों की, माताओं की लूटती हुई इज्जत को बचाने के लिए तो नहीं दी थी। हाँ, वो तो ऐसा दिखा नहीं पड़ा ना, कितने लोगों की बर्बादी हुई उस विस्फोट में। बिल्कुल। हाँ, आपके हिसाब से लोगों ने क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या कहेंगे? तो जैसे ये अभियान चल रहा है, तुम भी अभियान चलाओ, रास्ते में निकलो, बाहर आंदोलन करो, जुलूस निकालो। बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। जिस प्रकार से संजय दत्त के फेवर में कैंपेन चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से चैनलों से लेकर मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर वेब पोर्टलों से लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम सब जगह पर एक माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल इस देश का मत नहीं है, ये माहौल इस देश की राय नहीं है, ये माहौल इस देश की इच्छा नहीं है। ये अगर नहीं है तो क्या इच्छा है? जिनकी इच्छा है उन्होंने सामने आकर बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद हजरत है। मैं कटिहार जिले का रहने वाला हूँ, बैरिया से बोल रहा हूँ। हाँ।
सर देखिए, वो जो किया है वो तो गलत किया है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। सजा तो मिलनी चाहिए सर उनको, पर उसको थोड़ा सा कम मिलना चाहिए सर। तो यह कम नहीं है, उसने अपने ड्राइवर को बोला कि बंदूक लेके आ और उसको छिपाओ, उसको 10 साल की सजा, और जिस मालिक ने आदेश दिया उसको 5 साल की सजा। ये कम नहीं है सर? लेकिन वो तो फिर भी एक तरह से वो भी सजा काट ही चुका है सर। लेकिन ड्राइवर को 10 साल की सजा, जिसने अपने मालिक का आदेश का पालन किया जी, तो क्या कहेंगे सर? जब उसने जब ऐसा किया है तो सर फिर तो सजा मिलनी चाहिए उसको। यस, फिर तो सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद, क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि आपके सामने उसी तथ्य को रखा जाता है जिसके बाद आपका मन परिवर्तन होना चाहिए, मत परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए आप उनके फेवर में बोल रहे हैं। हमारे साथ वीडियो कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। हाँ सर, जो लोग इसकी माफी मांग करते हैं उनको सबसे पहले सजा होनी चाहिए। वो एक देशद्रोही का साथ देने के लिए जा रहे हैं। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो शादी प्रथा को क्यों भूल जाते हैं, जबकि उनके ऊपर तो कोई आरोप सिद्ध भी नहीं है, फिर भी ये लोग खाली स्पीकर सपोर्ट लेते हैं, खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं। धन्यवाद, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के पिता सांसद नहीं है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के पिता जाने के बाद भी उनकी बहन सांसद नहीं है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा दाऊद से संबंध नहीं रखती, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सत्ताधारी पार्टी के साथ वोट का गणित और फायदे नफा नुकसान की डील नहीं करती, इसलिए साध्वी प्रज्ञा जेल में है। ये कॉलर का कहना है, और इस कॉलर के कहने के साथ फेसबुक पर भी साध्वी प्रज्ञा से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर ऐसे कई लोगों के फेवर में संजय दत्त की तुलना करते हुए प्रतिक्रिया आ रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन साथी थे आखिर संजय दत्त के, देखिए। दिल दहला देने वाले मुंबई हमले के कुछ गुनहगारों को सजा तो हुई, मगर असली साजिशकर्ता आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हम न्याय दिलाने के नाम पर चाहे कितना ही डंका पीट लें, मगर उस त्रासदी को सहने वाले परिवारों के जख्मों को अभी तक नहीं भर पाए। ये जख्म तब तक हरे रहेंगे जब तक असली गुनहगारों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जाएगा। मुंबई को दहलाने वाले असली गुनहगार आज भी पाकिस्तान में बैठे मौज मस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान आज भी न सिर्फ इन्हें अपने यहाँ छुपाए हुए है, बल्कि उसके दूसरे गुर्गे आज भी भारत को दहला रहे हैं, मगर भारतीय सरकारें बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है आज भारत में। हम सबसे पहले बात करते हैं मुंबई हमलों के सबसे बड़े मास्टरमाइंड की। वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और वहाँ के हुक्मरान है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान की इस साजिश को वकायदे बयां किया। कोर्ट ने बताया है कि कैसे पाकिस्तानियों ने इस साजिश को रचा, कैसे अभियुक्तों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया, कैसे अभियुक्तों ने दुबई के रास्ते भारत में प्रवेश किया जिससे पाकिस्तान पर शक न हो सके। कोर्ट ने कहा है कि ये बड़े अफसोस की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवाद रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निर्वाह नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहता है कि एक देश दूसरे देश में आतंकवादी हमले रोकेगा, जबकि पाकिस्तान इसमें पूरी तरह विफल रहा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आतंकी हमले रोकने वाला नहीं, हमलों को अंजाम देने वाला देश है। इसके लिए पाकिस्तान भारत में ही रह रहे भारत के दुश्मनों को अपना हथियार बनाता है। मुंबई हमलों के लिए भी पाक ने दाऊद इब्राहिम जैसे गद्दारों को अपना गुर्गा बनाया। पाकिस्तान की शह पर ही भारत के दाऊद इब्राहिम ने भारतीयों का खून बहाया। दाऊद के गुर्गे मेमन बंधुओं ने इन पूरे हमलों की साजिश रची, मगर आज भी टाइगर मेमन भारत की पकड़ से कोसों दूर है। दाऊद इब्राहिम को सजा दिलाने के बारे में तो हम भारत की सरकारों से उम्मीद भी नहीं कर सकते। समय समय पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ दाऊद के पाकिस्तान में होने के प्रमाण बताती है, बल्कि उसके ठिकाने तक की लोकेशन बताती है। लेकिन भारतीय हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ना तो आज तक हम पाकिस्तान को भारत में हुए हमलों का करारा जवाब दे पाए, और ना ही पाकिस्तान में रह रहे भारत के गुनहगारों को सजा दिला पाए। वैसे तो आगे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही भारत के गुनहगार खुले आसमान के नीचे घूमते रहे तो आने वाले समय में भारतीय लोगों का अपने सत्तासीनों से विश्वास उठ जाएगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए।
हम कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। हेलो, हाँ सर नमस्कार। मैं मनीष अरोड़ा बोल रहा हूँ रुद्रपुर से, और मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि संजय दत्त से कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी देश में जुर्म होता है, जो भी देश में अपराध होते हैं, उसमें किसी के साथ सहानुभूति की कोई नहीं रह जाता। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि संजय दत्त को उतना ही सजा मिलनी चाहिए जितना कि दूसरे अन्य आतंकवादी गिरोह की या कोई और भी हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि कानून सबों के लिए बराबर है, लेकिन राष्ट्रपति या गवर्नर को ये जो क्षमा के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं, वो अपराधी के बैकग्राउंड को देखते हुए भी, और जहाँ तक संजय दत्त का सवाल है, तो पिछले उस अपराध के बाद शायद ही कोई ऐसी घटना है जिसके लिए वो उन्हें अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। धन्यवाद। अपराधी के बैकग्राउंड को देखकर न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके विरुद्ध विपरीत सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय के विपरीत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपना निर्णय दे सकता है, दया पे सोच सकता है। ये आपका कहना संविधान के अनुसार तो सही है। भाई साहब, इस देश के जेलों में कई लाख कैदी ऐसे पड़े हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं लगा पाई सरकार, लेकिन वो भी जेलों में बंद है क्योंकि कोई उनको बेल करने के लिए नहीं है। क्या ये जो तमाम राष्ट्रपति, तमाम राज्यपाल जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनकी दया उनके प्रति क्यों नहीं खुलती? वो तो असल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, या जो किया है उसकी गुनाह की सजा पूरी कर चुके हैं। इनकी दया उनके लिए नहीं काम आती, उनके लिए काम आती है जिनके पीछे एक लॉबी खड़ी होती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। मैं सत्यम शर्मा बोल रहा हूँ किताबी शुगर मिल से। हाँ सर, मैं ये जो संजय दत्त को सजा मिल रही है, इसको ये सर थोड़ा गलत है। उसको मिल तो गई है, तो वो 18 महीने जो रह के आया है, उसने बस हथियार ही तो रखे थे थोड़े से, और वो उसकी वो उम्र थी, वो थोड़ा 20 साल होते हैं वो उस टाइम थोड़ा उसका, अब तो उसकी उम्र भी हो गई। अब इतना साल वो रहा है उसमें अपना कर रहा है वो, तो ये थोड़ा गलत है। इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको। वो हमारे न्यायाधीश से कटजू जी, उन्होंने भी उसकी आलोचना की है, उन्होंने भी कहा है कि इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। इस देश की 125 करोड़ आबादी कभी ना कभी संजय दत्त के उस एज से ही गुजरी है। हर कोई गुजरा है और आने वाले लाखों सालों तक गुजरती रहेगी। क्या उनके लिए भी आप ये कहेंगे कि इस उम्र में ऐसा होता है, हो गया इसलिए माफ करिए? अगर ऐसा होता है तो इस देश में गृह युद्ध से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। हर व्यक्ति को उस एज में आप बंदूक हाथ में लेने का, वो भी ऑटोमेटिक गन हाथ में लेने का अधिकार देते हैं। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गलती से अपने हाथ में केवल कट्टा लिया, वो भी जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 300 लोगों के मौत के कारण बनने और उस मौत को सप्लाई करने का काम किया, उनके लिए सहानुभूति दी जाए। आइए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बिंदास बोल जाए। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे।
अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने 3 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं क्या बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ललिता जी, आइए आइए। टीवी देख रही थी। सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया? नहीं, पुराने वाला केबल ही ठीक है। पुराने वाला केबल ही रहेगा, बस सेट टॉप बॉक्स लग जाएगा। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, मूवीज ऑन डिमांड, चुनने को सैकड़ों चैनल। खर्च बढ़ेगा। सेट टॉप बॉक्स कोई महंगा नहीं है, कंप्यूटराइज बिल आएगा। जो चैनल चुना है उसी के पैसे लगेंगे। बचत ही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। हम आपको पूछ रहे हैं कि संजय दत्त से सहानुभूति कितनी सही है। समाज में इसको लेकर बहस छिड़ी है। बहस करने वाले चंद लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर कैमरे हैं। बहस करने वाले कम लोग हैं, लेकिन उनके हाथों में SMS करने के लिए मोबाइल है। उनके पक्ष में बोलने वाले बहुत ही कम है, लेकिन वो न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठे हैं। और इसलिए जिनके पास बोलने के लिए, विरोध करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास बोलने का साधन नहीं है। इसलिए बोलने वाले कम होते हुए भी विरोध करने वाले कम है, ये दिखाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कारण क्या है। संजय दत्त का अपराध, ये बात सही है कि अदालत ने संजय दत्त के मुंबई हमलों में भूमिका को साफ तौर पर इंकार कर दिया है, लेकिन संजय दत्त को अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का आदर करना चाहिए। बड़े बाप की संतान होने का फायदा किसी को नहीं मिलना चाहिए। समाज कुछ युवाओं के मन में रहता है कि वो तो बड़े बाप की संतान है, अपराध करके आसानी से बच सकते हैं। अगर दूसरे युवाओं में भी ऐसी ही भावना रहेगी तो ऐसे में अपराध बढ़ सकते हैं। कोर्ट के फैसले को माना जाए, संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, जो कि टाडा अदालत द्वारा दी गई 6 साल की सजा से 1 साल कम है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि संजय दत्त से सहानुभूति क्यों दिखाई गई। मुंबई हमले के असली गुनहगारों को भी कटघरे में लाया जाए। मुंबई हमले के असली गुनहगार पाकिस्तानियों दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को भी भारत लाकर सजा दिलाई जाए। कानून की नजरों में सभी लोग समान, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो या फिर देश के प्रधानमंत्री का बेटा, सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। हमने पिछले कई मामलों में देखा जिसमें बड़े बाप की संतानें जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भी कड़ी सजा से बच गई, जिसमें जेसिका लाल मर्डर केस के आरोपी की सजा फांसी से उम्र कैद कर दी गई। अलग के बात चलते हैं। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। अशोक पंचाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी बात यह है कि जो कागजों जो आए हैं अभी नए नए, ये राज विजय सुलानी के जो है घटिया गवर्नमेंट कॉपी है। और ये जो है इन लोगों को देश के भले का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको इससे। देश का भला है क्या है। और जो संजय दत्त की जो फेवर की बात कर रहे हैं, जो उनके सहानुभूति जता रहे हैं उनसे, वो लोग जो है वो खुद आतंकवादी है। और ये आतंकवादियों का ही सहानुभूति है, संजय दत्त के साथ सहानुभूति नहीं है, आतंकवादियों के साथ सहानुभूति है ये। धन्यवाद। कलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो सर, सूरज जी नमस्कार। हाँ, अब मेरा राय है कि अभी जो संजय दत्त का तो अभी हेलो, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, अपराधी बड़े बाप के संतान होने का फायदा उठाते रहेंगे। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि कई अपराधी बड़े बाप के संतान होने का फायदा उठाकर कड़ी सजा से बच गए। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठते रहेंगे। अगर कोर्ट भी अपराधियों को छोटे बड़े होने को देखकर फैसले देंगे तो ऐसे में कोर्ट के निर्णय पर भी सवाल उठने लगेंगे।
दूसरे अपराधी भी अपने बड़े होने का फायदा उठाते रहेंगे। अभी देश में ऐसे ही कई मामले हैं जिनमें सलमान खान का मामला प्रमुख है। अगर आने वाले समय में सलमान खान को भी इसका फायदा मिला तो यह बात साबित होगी कि बड़े लोग कानून का भी फायदा उठाते हैं। पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा। कानून का काम होता है अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देकर पीड़ित को न्याय दे, लेकिन अगर कानून अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे पाएगा तो ऐसे में पीड़ित का कानून से विश्वास उठ जाएगा। बड़े लोगों की समाज में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अगर लोगों को यह एहसास होगा कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं सजा से बच सकता हूँ, ऐसे में इन लोगों में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। उपाय देखते हैं। कोर्ट छोटे बड़े में भेद पैदा न करे। लोगों को लगता है कि जो लोग बड़े हैं उन्हें कोर्ट से भी कम सजा मिलती है, इसलिए कोर्ट ऐसी अपनी किसी भी छवि को ना बनने दे। बड़े बाप की संतानों को और भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बड़े बाप के चोचले और भी ज्यादा अपराधी होते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों को और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को अपराधी की तरह आंका जाना चाहिए, ना कि सेलिब्रिटी की तरह। अपराधी चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर कोई आम आदमी, सभी को अपराधी की तरह ध्यान में रखकर सजा दी जानी चाहिए। अपराधी से सहानुभूति ना दिखाई जाए, वो कोई भी अपराधी हो। अगर अपराधी को देखकर सहानुभूति दिखाई जाएगी तो ऐसे में समाज एक खाई बन जाएगी, इसलिए सभी को समान नजरों से देखा जाना चाहिए। ये पूरा मुद्दा हमने आपके सामने उठाया और स्थिति कारण परिणाम से लेकर आपके प्रतिक्रिया के साथ हमने लोगों के सामने इस विषय को रखा। एक मंथन, एक चिंतन चाहा कि असल में देश क्या चाहता है, आम आदमी क्या चाहता है। केवल उन लोगों को हम नहीं दिखाते जो संजय दत्त से अपने नेटवर्क और रिलेशन को सही करने के लिए उसके फेवर में कैमरों के सामने बाइट देते हैं। हम देश के असली मालिक को कॉल पर विदाउट एडिट लेते हैं और उसकी राय देश के सामने रखते हैं और इसलिए कहते हैं कि देश कहता है बिंदास बोल में वो क्या चाहता है। संजय दत्त से हमारी व्यक्तिगत जाति दुश्मनी होने का कोई कारण ही नहीं, लेकिन फिर भी संजय दत्त के बारे में इतना कठोर इसलिए होना पड़ता है कि समाज के सामने गलत उदाहरण न जाए। देश के सामने सत्य आना चाहिए और सत्य तब ज्यादा कठोरता के साथ पूरा करना चाहिए जब यह लगता हो कि अगर ये नहीं पूरा होगा तो क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता खत्म हो जाएगी। संजय दत्त जैसे लोग जब छूटते हैं, उनके छूटने की बात होती है, तब लगता है कि कानून बिक सकता है, तब लगता है कि इस देश के कानून को तोड़ मरोड़ा जा सकता है, तब लगता है कि सत्ता भ्रष्ट हो सकती है, तब लगता है कि इस देश के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, केवल बड़ों के औलादों के बारे में ही क्यों सोचता। और अगर ये माफी मिलती है तो ये मान्यता प्रस्थापित हो जाती है कि बड़ों के बेटे कुछ भी कर सकते हैं। संजय दत्त से इसलिए ये दुश्मनी है। संजय दत्त ने देश के खिलाफ काम किया। संजय दत्त केवल 300 लोगों के मृत्यु का जिम्मेवार नहीं, हजारों लोगों को अपाहिज करने का जिम्मेवार। संजय दत्त के इस कृत्य के कारण दाऊद इब्राहिम को इस देश में एक हस्तक मिल गया। संजय दत्त के इस कृत्य के कारण इस देश के कई युवाओं को गलत राह मिल गई। मैं आखिर में यही कहूंगा कि अगर संजय दत्त को माफी मिलती है तो दाऊद खुश होगा। अगर संजय दत्त को माफी मिलती है तो इस देश के दुश्मन खुश होंगे, और अगर संजय दत्त को सजा मिलती है तो 300 परिवारों के लोग खुश होंगे। इस देश का देश प्रेमी आम आदमी जो कानून को पालन करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाता है, वो खुश होगा। आप आखिर किसे खुश करना चाहते हैं? सरकार जिसे भी खुश करना चाहिए, आप दाऊद को खुश करना चाहते हैं या इस देश के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को खुश करना चाहते हैं? जिसे खुश करना चाहते हैं उसके पक्ष में आवाज बुलंद करिए, चुप मत बैठिए, बिंदास बोलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।